अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं HF रेंडर। मैं हूं फैज़ान ख़ान। आज हम ये सीखेंगे कि HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन में अपना प्रोफाइल कैसे बनाया जाए। प्रोफाइल बनाना इंतहाई आसान है, मगर चूँकि आजकल HEC की वेबसाइट पर ट्रैफिक इंतहाई ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान का लोड एक ही सर्वर पर है, तो वो वेबसाइट हैंग हो रही है। मगर परेशानी की कोई बात नहीं। आप जब अपना प्रोफाइल बनाने जाएं तो ऐसे वक्त का इंतखाब करें जिस वक्त ट्रैफिक कम हो, यानी रात के 1 से लेकर 3 बजे तक या सुबह के 4 से 5-6 बजे तक आप अपना प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने के लिए आपने सबसे पहले ई पोर्टल HEC.e-पोर्टल पर जाना है। ई पोर्टल के बाद आपने नीचे रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो आ जाएगी जिसमें होगा क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट में सबसे पहले आपने अपने मुल्क या कंट्री का नेम देना है, जो कि आप पाकिस्तान देंगे, या अगर आप अफ़गानी शहरी हैं तो आप अफ़गानिस्तान भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, यहाँ पर बग़ैर डैश के। मैं एक बार फिर वाज़ेह करता चलूँ कि बग़ैर डैश के आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर लिखने के बाद आपने नीचे रिलीजन का इंतखाब करना है। हम मुस्लिम हैं तो हम यानी इस्लाम करते हैं। इसके बाद आपने एक पासवर्ड देना है। आप अपना एक रैंडम सा पासवर्ड दे सकते हैं, फिर उस पासवर्ड को कंफर्म करना है यानी रीटाइप करना है। उसके बाद आपने एक मरतबा फिर अपने कंट्री का नेम लिखना है जो कि पाकिस्तान है। इसके बाद पाकिस्तान लिखने के बाद आपने नीचे दिए गए ब्लॉक में अपना मोबाइल नंबर लिखना है। याद रहे कि मोबाइल नंबर आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है और बग़ैर किसी कोड के लिखना है। चूँकि इस मोबाइल कोड पर आपको एक मैसेज सेंड किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं आगे अपना प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकता। उसकी वजह यही है कि चूँकि मैंने मोबाइल नंबर ठीक से तरीके से नहीं दिया हुआ है। इस नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, फिर वो कोड मैं नीचे दिए गए ब्लॉक में डायल करूँगा, तभी मैं नीचे फर्दर वो कर सकता हूँ। तो इस कोड आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन कोड आएगा, नीचे रजिस्ट्रेशन कोड लिखना है। रजिस्ट्रेशन कोड के नीचे आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, आपको एक ईमेल भी आ जाएगा। तो अच्छा, प्रोफाइल बनाने का तरीका तो आपने रजिस्टर करने का तरीका तो आपने सीख लिया। अभी आपको इस प्रोफाइल में फ़र्दर आपने अपनी डिटेल्स देनी होंगी। डिटेल्स देने के लिए मैं पीछे यानी बैक जाऊंगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपने यूज़र ID में अपना CNIC नंबर देना है और नीचे वही पासवर्ड आपने डायल करने के बाद साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद थोड़ी लोडिंग होगी। लोडिंग के बाद आपको HEC का ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आएगा। सबसे पहले डैशबोर्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक हुआ होगा। आपने लेफ़्ट साइड पर सेकंड नंबर ऑप्शन यानी माई प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड आ गया। मैं भी यहाँ पर माई प्रोफाइल ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ। फिर आपने थोड़ा इंतज़ार करना है लोडिंग के कंप्लीट होने तक। आपको मैं ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि ये प्रोफाइल बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए लिहाजा आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं। सबसे पहले इसमें आपका जो बेसिक इन्फो है वो है, आप मिस्टर हैं, इंजीनियर हैं, मिसेस हैं, या जो कुछ भी है आपने वो डायल करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी आपका FEC पार्ट सेकंड का रिज़ल्ट अवेटेड है तो आपने मिस्टर लिखना है, नीचे अपना फुल नेम लिखना है। अगर आपका नेम में खान वगैरह आता है तो आपने मिडिल नेम और लास्ट नेम भी लिखना है। उसके बाद आपने अपना स्टेटस लिखना है कि आप मैरिड हैं, अनमेरिड है, सिंगल है, जो कुछ भी है। उसके बाद नीचे आपने जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो नादर डिटेल्स हैं वो ख़ुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगी। वो आपके जो CNIC कार्ड नंबर है उससे यहाँ पर ख़ुद ब खुद इंटर हो जाएंगी। उसके बाद आपने आना है अपना जो बेसिक डेटा है, पर्सनल इन्फो, वहाँ पर तो आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपना सही तरीके से लिखना है। याद रहे कि आपने जो इन्फो भी प्रोवाइड करनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और सही हो, उसमें कोई गलती ना हो।
यहाँ पर अपना जो पूरा डेटा है वो इंटर करने के बाद आपने आपकी नेशनल आईडी यहाँ पर ख़ुद ब खुद इंटर हो जाएगी। उसके बाद आपने नीचे अपने फादर्स के रिलेटेड कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करना होंगी। डिटेल्स में आपने सबसे पहले अपने फादर का नाम लिखना है, उसके बाद अपने वालिद का CNIC नंबर और वो अलाइव हैं या वफ़ात पा चुके हैं यहाँ पर आपने टिक करना होगा। मैंने यहाँ पर अलाइव पर टिक किया है। उसके बाद यहाँ पर आप उनकी ऑक्यूपेशन के रिलेटेड भी इंटर करना होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो सेकंड विंडो होगी वो हमारी पर्सनल इन्फो की होगी, जिसमें हमारे डेट्स के हमारे एड्रेस के रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। वो तो आपने यहाँ पर वो एंटर करना है। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस पूछ रहे हैं। परमानेंट एड्रेस में आपने जो सिटी नेम है, डिस्ट्रिक्ट है, पोस्टल कोड मैं आपको बताता चलूँ कि हर सिटी का पोस्टल कोड डिफरेंट होता है। अगर आपको अपनी सिटी का पोस्टल कोड मालूम नहीं तो आप सिंपली इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं। पोस्टल कोड इंटर करने के बाद आपने इसके ऊपर एड्रेस अपना इंटर करना है। अगर आप फिर यहाँ पर हमसे मेलिंग एड्रेस पूछ रहे हैं। अगर आपका मेलिंग एड्रेस भी सेम है जो आपने ऊपर इंटर किया है तो आपने सिंपली यहाँ पर चेक करना है कि सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर चेक करने के बाद ये खुद ब खुद तमाम का तमाम फिल हो जाएगा। इस एड्रेस इसको चेक करने के बाद नीचे जो है करंट एड्रेस, यहाँ पर भी आपने वही टिक लगाना है जो है सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। टिक लगाने के बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट इन्फो प्रोवाइड करना है, जो कि पहले से ही या प्रोवाइड किया होगा या अगर नहीं भी किया होगा तो आपने यहाँ पर अपना ईमेल और नंबर लिखना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें अभी एक और विंडो ओपन होगी। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट विंडो में हमसे किस बारे में मालूमात ये लेते हैं। आपको एक मरतबा फिर मैं ये बात बताता चलूँ कि आपने यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमसे अपनी क्वालिफ़िकेशन या तालीमी जो बैकग्राउंड है हमसे उस बारे में पूछा जा रहा है। आपने सिंपली करना ये है कि लोवेस्ट से हाईएस्ट में जाना है। यानी अगर आपने FSC किया है तो आपको पहले FSC नहीं लिखना, आपको पहले SSC अपना जो लिखना है या मेट्रिकुलेशन जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद आप HSSC की तरफ जाएंगे यानी सेकेंड ईयर। तो मैं आपको अपना SSC पहले दिखाना चाहूँगा और उसकी डिटेल्स के बारे में कि आपने सबसे पहले अपना जो डिग्री है यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वो इंटर करना है। उसके बाद जो स्टार्ट डेट है यानी कब से शुरू हुआ, आप डेट और मंथ में तो कुछ अपनी तरफ से लिख सकते हैं, मगर याद रखिए जो ईयर होगा वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। इसी तरह एंड डेट भी आपने इसी तरह से लिखना है। ईयर मस्ट आपने बिल्कुल प्रिसाइज लिखना होगा, जबकि आप मंथ और डेट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आपसे कुछ रोल नंबर और मार्क्स ऑब्टेन वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, वो आप खुद ही इंटर कर लें। उसके बाद जो हम HSSC की तरफ आते हैं यानी सेकेंड ईयर में। यहाँ पर एक बात मैं वाज़े करता चलूँ कि अक्सर हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तो दिया हुआ है मगर उनका अभी तक सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया। उन्होंने सिंपली करना ये है कि करंटली इनरोल्ड जो कि एंड डेट और स्टार्ट डेट के दरमियान में एक ऑप्शन है उसको टिक करना होगा। ये लाजमी आप याद रखें। जबकि एंड डेट में आपने ईयर वही लिखना होगा जो करंट ईयर है यानी 2017। उसके बाद आपने रोल नंबर भी अपना जो सेकेंड ईयर आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसी का लिखना होगा, जबकि मार्क्स में आप कुछ भी ना लिखें। और आप एनुअल वो लिख लें, जो प्रोसीजर है ना वो आप एनुअल लिख लें। उसके बाद आपने जिस तरह पहले किया था तमाम डिटेल्स जो बाकी हैं वो प्रोवाइड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करना है। तो इस तरह आपका एजुकेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स हमारे एंट्री टेस्ट या ETC एंट्री टेस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं, जबकि जो स्टूडेंट्स अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना चाहते हैं उन्होंने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स को एक और बात वाज़े करता चलूँ कि इस ऑप्शंस के बाद जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब आपने सिंपली नेक्स्ट करके स्किप कर जाने हैं।
स्किप का मतलब ये है कि हर ऑप्शन पर आपने नेक्स्ट 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 का बटन दबाना है, मगर ये हमारे उन व्यूवर्स के लिए है ये ऑप्शन जिनका FSC पार्ट सेकंड अवेटेड है। जबकि जो स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या वो हायर यानी PhD या MPhil लेवल के हैं, उन्होंने अपने जो थीसिस वगैरह या प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया है उसके मुतालिक भी कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करना होंगी, जो उनके जो ऑप्शंस में जो कंसर्न ऑप्शन है उनमें उसमें उन्होंने पुट करना होगा। इसके अलावा जो FSC के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिंपली उन्होंने सिंपली नेक्स्ट करके ये तमाम जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ तक उन्होंने ये कंप्लीट कर लेना है। आप ऊपर एक ग्रीन लाइन देख सकते हैं जो कि कंप्लीट हो रहा है। ये जब तक 100% ना हो तब तक आपका प्रोफाइल कंप्लीट ना होगा, लिहाजा आपने नेक्स्ट करके ये तमाम ख़त्म कर लेने हैं तमाम ऑप्शंस, उसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा। गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक मरतबा फिर इस बात की नसीहत या ताकीद करूँगा कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट और बग़ैर गलती के इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। इस प्रोफाइल के बनाने का मकसद ये है कि आप इस प्रोफाइल की वजह से मुख्तलिफ जो HEC के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं या और जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर आप HEC की तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने बस सिंपली इस HEC के वेबसाइट पर आना होगा और सिंपली आपने अप्लाई करना होगा। इस प्रोफाइल का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप बार बार फॉर्म को भरने की झंझट से वो हो जाएंगे, फ़ारिग हो जाएंगे। बस यही फ़वाइद थे इस HEC की प्रोफाइल बनाने के। इसके बाद आपने जब लास्ट वो आपका क्लियर हो जाए ऑप्शन जो कि डिग्रीज़ के मुतालिक है के रिलेटेड है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो लास्ट ऑप्शन है डिग्री के रिलेटेड, अगर आपके पास कंप्यूटर स्कैनर है तो यहाँ पर आप अपने जो DMCs या डोमिसाइल वगैरह है वो स्कैन करके भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपने सिंपली ऐड का बटन दबाना है और वो अपलोड कर लेने हैं। जैसे ही हमारा ये ग्रीन जो ऊपर आप देख सकते हैं अपर पोर्शन में जो ग्रीन लाइन है 100% होगा तो हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। तमाम को वो कर लेने के बाद ऑप्शंस को फिल कर लेने के बाद मैं चूँकि अपनी डिग्रीज़ अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लिहाजा मेरा ये 100% नहीं होगा, तो मैंने क्लोज़ एंड सेव एंड अपडेट पर सिंपली क्लिक कर लेना है। सेव एंड क्लोज़ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये ऑप्शन जो प्रोफाइल बनाने का है ये ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़ प्रोफाइल बनाना बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल या कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने आपके सामने भी एक प्रोफाइल बना लिया है। एक्चुअली मैंने ये पहले से ही बना लिया था, चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपना सारा फोकस आपकी तरफ कर लूँ, लिहाजा मैंने पहले से ही प्रोफाइल बना लिया था और अभी आपको बारी बारी तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर ली। प्रोफाइल बनाने के बाद जब आप सेव एंड क्लोज पर क्लिक करेंगे तो कुछ लोडिंग होगी। लोडिंग के बाद आपका डैशबोर्ड आ जाएगा।